स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर का स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आप जिस टॉपिक के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वह टॉपिक है आपका सृजनात्मकता, जिसे क्रिएटिविटी भी अंग्रेजी में कहा जाता है। तो आज आप इसी के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि सृजनात्मकता क्या होता है, सृजनात्मकता का अर्थ क्या है, साथ ही साथ सृजनात्मकता की परिभाषा क्या है और सृजनात्मकता का महत्व, उसकी क्या विशेषता है और सृजनात्मकता के कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं। आप इन सबों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सृजनात्मकता के अर्थ के बारे में कि सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप कहें तो सृजनात्मकता का मतलब होता है नया, यानी कि कोई भी चीज़ आप नया कीजिएगा वो क्रिएटिविटी कहलाएगी, सृजनात्मकता कहलाएगी। जैसे किसी बालों को आप कोई भी एक कागज़ दे देते हैं, है ना, कागज़ का टुकड़ा दे दीजिएगा तो उसको वो क्या करता है, उस कागज़ के टुकड़ा को कभी नाव बना देगा तो कभी आप देखिएगा उससे वो जहाज़ बना लेता है। तो इसके नज़र से आप देखेंगे तो वो क्या कर रहा है, एक नए नए काम का अंजाम दे रहा है। जैसे उसके पास एक कागज़ का टुकड़ा था, रद्दी कागज़ का टुकड़ा भी हो, उसको भी क्या किस में तब्दील कर दिया, तो नाव में तब्दील कर देगा। उसको कभी जहाज़ में बना देता है, कभी कागज़ का छोटा छोटा मेढक बना देता है, तो कभी मिट्टी दीजिएगा तो मिट्टी का कोई खिलौना बना देता है। तो ये सारे चीज़ को आप क्या कह सकते हैं कि नवीन कार्य कर रहा है, मतलब किसी भी चीज़ का सृजन कर रहा है। ठीक है, नए नए कौशलों का, नए नए गुणों का, नए नए वस्तुओं का यहाँ पर क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो अगर इसको कहा जाए कि यही सृजनात्मकता है तो कोई इसमें कहने में दो राय नहीं होगी, कोई गलतियाँ नहीं होगी कि सृजनात्मकता हम इसको नहीं कह सकते हैं। यही चीज़ क्रिएटिविटी कहलाती है, यही चीज़ आपका सृजनात्मकता कहलाती है। आगे हम बात करेंगे सृजनात्मकता के बारे में और भी कुछ। जैसे कि हम बात करें कि सृजनात्मकता का आशय किससे होगा, तो वे सारे कार्य से होते हैं उसके अंदर छुपा हुआ, यानी कि उसके अंतर्निहित वह क्षमता होता है जिसके द्वारा वह नए नई चीज़ों का, नए नए वस्तुओं का सृजन करता है, नए नए खोज करते हैं, या फिर उसके सामने जो नई नई समस्या रहती है उसके समाधान हेतु नए नए विचार प्रस्तुत करते हैं, नए नए तरीका को प्रस्तुत करते हैं। देखिए, सृजनात्मकता क्या होता है कि बच्चे के अंदर छुपी हुई वह क्षमता होती है, वह कौशल होते हैं, वह गुण होती है जो नए चीज़ का सृजन करता है, चाहे वह नए वस्तु का निर्माण करे या फिर नया कोई खोज करे या फिर एक ही समस्या को नए नए ढंग से वो हल कर सके। इसमें एक ही समस्या को एक ही नियम से, एक ही सिद्धांत से बच्चे हल नहीं करेंगे, उसको हल करने के लिए अलग अलग तरह के तरीकों को अपनाएंगे। ये चीज़ सृजनात्मकता कहलाती है। जैसा कि आपको पता है कि सृजनात्मकता के बराबर क्या कह सकते हैं हम लोग कि मौलिकता प्लस उपयोगिता। मौलिकता कहने का मतलब होता है कि नए चीज़ यानी नवीन चीज़ का निर्माण जो हम लोग करते हैं वह मौलिकता कहलाती है, और उसमें जो उपयोगिता होती है, जो हमारे लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है, वह उपयोगिता कहलाती है। तो सृजनात्मकता का मतलब ये होता है कि मौलिकता प्लस उपयोगिता, ये दोनों चीज़ें जिस बच्चे में आ गई उस बच्चे को आप सृजनशील बालक कह सकते हैं, उसको आप सृजनात्मकता कह सकते हैं। नेक्स्ट बात हम बात करेंगे इस तरह से, अगर हम कहें तो सृजनात्मकता के अर्थ के बारे में अगर हम बात कर लें तो इसका जो निचोड़ अर्थ निकलेगा, कह सकते हैं कि सृजनात्मकता बराबर क्या होगा कि नए कार्य का निर्माण करना, जैसे नए नए वस्तुओं का निर्माण करना, जैसे समस्या समाधान के लिए नवीन विचार को लाना, और भी हम कह सकते हैं कि नए नए खोज को करना, नए नए रिसर्च को करना, नए नए अनुसंधान, नए नए प्रयोग को करना, और हम कह सकते हैं कि पूर्व के विचार या फिर ज्ञान या फिर वस्तुओं का पुनः व्यवस्थित करके अब प्रदान करना यानी प्रस्तुत करना क्या कहलाएगा, आपका सृजनात्मकता कहलाता है। ठीक है, जो आपके पुराने विचार हैं, पुराने आपके जो भी ज्ञान थे उसको क्या किया उन्होंने, मॉडिफाई कर दिया, उसमें नवीन ज्ञान को जोड़ दिया और उसको पुनः व्यवस्थित करके नए ढंग से उसको प्रस्तुत किया, नए ढंग से उसका सृजन किया। यही चीज़ आपका क्या कहलाएगा, सृजनात्मकता कहलाता है। ये सारे बच्चों में होती है, कोई बच्चा में थोड़ा सा कम पाया जाता है तो कोई में विशेष पाया जाता है, लेकिन सृजनात्मकता के गुण सारे बच्चों में होती है। आगे इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले आप जान लीजिए इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे जेम्स ड्रेवर के अनुसार हमने पहला परिभाषा लिया है। इन्होंने कहते हैं कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। दूसरा परिभाषा जो हमने लिया है वह है क्रो एवं क्रो के अनुसार। वे कहते हैं कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक क्रिया होती है। तीसरा मनोवैज्ञानिक हैं जो हैं कोल एवं ब्रूस। वे कहते हैं कि सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मन की
ग्रहण करके अभिव्यक्त करने और मूल्यांकन करने की योग्यता का एक प्रक्रिया होता है। तो आप तीनों मनोवैज्ञानिक की बात कर लें, आपको जो भी परिभाषा सबसे अच्छा लगे, आसान लगे, आप उसको याद रख सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। और अगर निष्कर्ष की बात करें तो सबका कहना एक ही है कि नए चीज़ का खोज करना या फिर नए वस्तुओं का निर्माण करना या फिर एक ही समस्या को नए नए ढंग से उसका हल निकालना क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। नए चीज़ होना चाहिए, वो हमेशा सृजनात्मकता के पक्ष में जाएगा, उसी को सृजनात्मकता कहा जाता है। नेक्स्ट बातें हम अगर करेंगे सृजनात्मकता के बारे में तो हम कह सकते हैं कुछ स्मरणीय तथ्य के रूप में हम लेकर के आए हैं कि देखिए सृजनात्मकता जो होती है ये आपका जन्मजात एवं अर्जित दोनों होते हैं। बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन थी कि क्या सृजनात्मकता जन्मजात गुण होती है या फिर अर्जित गुण होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सृजनात्मकता जो है वह जन्मजात भी होता है और साथ ही साथ अर्जित भी होता है, दोनों होता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि सृजनात्मकता को आनुवंशिकता और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। हमारा क्रिएटिविटी जो होती है यह आनुवंशिकता से भी प्रभावित होता है और साथ ही साथ किससे प्रभावित होगा? तो वातावरण से भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सृजनात्मकता में अमूर्त चिंतन, अपसारी चिंतन का प्रयोग किया जाता है। अमूर्त का मतलब क्या होता है कि वे चिंतन जो आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं भी होते हैं और फिर भी उसके बारे में आप चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, वह आपका अमूर्त चिंतन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको मिट्टी का थोड़ा सा यहाँ पे गिलावा दे दिया गया और आपको कहा गया कि इस मिट्टी के ऐसे आकृति बनाना है, ऐसे रूप प्रदान करना है जो लगे कि एक कुत्ता है या फिर किसी हाथी का रूप प्रदान करना है। तो आप वहाँ पर क्या थिंकिंग करेंगे कि हाथी कैसा था? आप वहाँ पर सोचना प्रारंभ करेंगे। पहले आपके सामने हाथी मौजूद नहीं है, फिर भी आप हाथी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं, फिर हाथी के जैसे मिट्टी को रूप प्रदान करने का कोशिश कर रहे हैं। ये चिंतन जो है आपका वही अमूर्त चिंतन कहलाता है। इसका दूसरा नाम दिया गया है अपसारी चिंतन, इसका एक और नाम दिया गया है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के चिंतन एक ही होते हैं और सृजनात्मकता में ये तीनों प्रकार के चिंतन का में से, हालांकि नाम तो तीन है लेकिन है तो तीनों एक ही, तो इसी प्रकार के चिंतन का प्रयोग किया जाता है। एक सृजनशील बालक अमूर्त रूप से चिंतन करते हैं, अपसारी रूप से चिंतन करते हैं। राइट, तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे। और भी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि सृजनात्मकता के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए आपका जो सृजनात्मकता होता है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका सबसे पहला आएगा शैक्षणिक सृजनात्मकता, दूसरा आता है कलात्मक सृजनात्मकता, तीसरा आता है तकनीकी सृजनात्मकता और चौथा आता है वैज्ञानिक सृजनात्मकता। देखिए शैक्षणिक सृजनात्मकता जो होती है इसकी अगर हम बात कर लें तो शैक्षणिक का मतलब क्या है कि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ इसमें चीज़ें होगी, क्रिएटिविटी होगी, नए नए चीज़ शिक्षा से जुड़े इसमें खोजा जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि समस्या का हल निकालने के लिए नए नए विधियों का प्रयोग करते हैं, नए नए विधि का यहाँ पे सृजन करते हैं। दूसरा है आपका कलात्मक सृजनात्मकता। इसमें देखिए कला से जुड़ा हुआ बातें होगी, जैसे कविता, चित्र, नवीन वस्तुओं का निर्माण करना, पेंटिंग करना, ये सारे चीज़ एक कला से जुड़ा होता है। और इस प्रकार की कलात्मक सृजनात्मकता में बच्चे को ये सारे चीज़ करते हुए देखा गया है और इसका विकास बच्चों में ज़्यादा होता है। तकनीकी सृजनात्मकता की बात कर लें, इसमें मशीनों का निर्माण करते हैं, जैसे यंत्र तंत्र का है, नट बोल्ट है, बहुत सारे चीज़ हैं जो आपका मैकेनिक चीज़ होती है उसका निर्माण किया जाता है तकनीकी सृजनात्मकता में। और वैज्ञानिक सृजनात्मकता जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वैज्ञानिक यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, रिसर्च होगा, अनुसंधान किया जाएगा, नए नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाएगा, नए नए चीज़ों का आविष्कार किया जाएगा, है ना, नवीन अनुसंधान किया जाएगा। तो आपको ये 4 प्रकार के सृजनात्मकता के प्रकार बताए गए हैं और चारों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि किसमें किस तरह की चीज़ें का विकास होता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप सबों को समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करेंगे सृजनात्मकता के तत्वों के बारे में। तो देखिए सृजनात्मकता के जो तत्व होते हैं, एक मनोवैज्ञानिक है हमारे टोरांस, वे कहते हैं कि सृजनात्मकता के मुख्य रूप से 4 ही तत्व होते हैं। वो कौन कौन से? प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तार। ठीक है, तो 4 ही प्रकार के उन्होंने यहाँ पे तत्व बताए। ये चारों नाम आप याद रखेंगे, आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बातें हम करेंगे सृजनात्मकता की प्रकृति और उसकी विशेषता के बारे में। इस सृजनात्मकता के क्या गुण है, क्या खासियत है, क्या प्रकृति है उसकी, क्या उसकी विशेषता होती है। चलिए इस पर हम लोग थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। और सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि सृजनात्मकता जो होती है वह नवीनता को जन्म देती है, यानी नए नए चीज़ों का जो जन्म देती है वही सृजनात्मकता कहलाती है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि सृजनशील बालक नहीं होंगे
तो वो एक ही विधि से सब दिन क्वेश्चन को हल करते रहेंगे, एक ही विधि से हर चीज़ को करते रहेंगे। तो नए नए नवीन चीज़ को जन्म देने के लिए बच्चों को सृजनशील होना जरूरी होता है। दूसरी बात हम करेंगे कि यह गुण जन्मजात एवं अर्जित दोनों होते हैं, जिस पर चर्चा मैंने कुछ देर पहले किया भी था कि सृजनात्मकता के बारे में अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ये जन्मजात गुण होते हैं या फिर अर्जित, तो आप बताएंगे कि सृजनात्मकता जो है यह जन्मजात भी हो सकती है और इसको वातावरण में अर्जित भी किया जाता है। जैसा परिवेश मिलेगा वैसे अच्छे बच्चे सृजनशील बन सकते हैं। सृजनात्मकता में बालक स्वयं करके सीखते हैं, इसीलिए सृजनात्मकता के द्वारा जो भी बच्चे सीखेंगे उसका जो ज्ञान होता है वह लंबे समय तक याद होता है। कह सकते हैं कि वह ज्ञान अस्थायी बन जाता है, क्योंकि बच्चे वहाँ पर खुद से कर करके चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सृजनात्मकता में बालक कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता का विकास करता है। सृजनात्मकता जो होती है ये बालक में कल्पना का विकास करेगा, उसको अमूर्त चिंतन उसमें विकसित करेगा, है ना, उसको अपसारी चिंतन करने की जो योग्यता होती है, क्षमता होती है, उसको डेवलप करेगा और साथ ही साथ बालक में संवेदनशीलता का भी विकास करता है। एक सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसी में इसके प्रकृति विशेषता में ही इस सृजनात्मकता में अमूर्त चिंतन का प्रयोग किया जाता है, जिसको मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। अमूर्त चिंतन का एक और नाम है अपसारी चिंतन, जिसे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, दोनों एक ही नाम है। इसका एक और नाम से बुलाया जाता है, वो है आपका आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ये तीनों का तीनों नाम एक ही है, जो है आपका अमूर्त चिंतन से ही रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यह बच्चों को रचनात्मक, आत्मविश्वासी एवं तत्ववादी बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि बच्चे देखिए क्या होते हैं कि इसमें बच्चे रचनात्मक बनते हैं, आत्मविश्वासी बनते हैं। जो बच्चे रचना करना सीखेंगे तो बच्चे को क्या है कि रचनात्मक बनते हैं, मतलब वो नए नए चीज़ को रचना करेंगे, सृजन करेंगे। ठीक है, आत्मविश्वासी, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो मैं ये चीज़ करता हूँ, मुझे अच्छा लगा, मुझे और चीज़ करना चाहिए और बेहतर होगा, तो ये कॉन्फिडेंस बनती है। इसलिए कहा गया है कि सृजनात्मकता बच्चों को रचनात्मक एवं आत्मविश्वासी बनाते हैं। तो इस वीडियो में आपने इन सारे बातों को जाना जो आपसे सृजनात्मकता से जुड़े हुए थे। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें जो मैंने आपको सृजनात्मकता से जुड़े हुए चीज़ को बताया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार की समस्या तो नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, हम उन चीज़ों को दूर करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर ही दीजिएगा और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब कभी भी मैं इसी तरह के यूज़फुल वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, इसीलिए बेल वाले आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RK स्टडी सीटेड पॉइंट को। धन्यवाद।